क्या माँ अपने बेटे को समझा पाएगी कभी कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ? समझाओ जरा मेरे से। माना कि मैं आपका सबका बेटा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं? करती हूँ। माँ कहेगी बहुत करती हूँ। नहीं, बताओ कितना करती हूँ? क्या दिखाया जा सकता है? क्या समझाया जा सकता है? यही तो कहा जाएगा ना, बहुत करती हूँ। बहुत तो बहुत शब्द तो बहुत चीजों के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा खाना, बहुत सारी नदियां, बहुत सारा, बहुत, ये बहुत शब्द तो कई जगह प्रयोग हुआ, लेकिन आपने भी इसी का प्रयोग करके बता दिया, बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं। लेकिन जितना करती हो ना तुम अपने बेटे से प्यार, तुम समझा ही नहीं सकती हो, तुम उसे बता नहीं सकती हो। क्यों बता सकती हो? ये तो बेटे को अनुभव करना पड़ेगा। यदि उसकी अक्ल है तो मां के प्रेम को अनुभव कर ले। क्यों? बात सही है। नहीं कर पाता तो नहीं हो पाता। बच्चे बड़े होके कहते हैं माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वही बच्चे तो हैं जो माँ बाप के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, माँ बाप के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। भगवान के बारे में भी समझाया सब कुछ नहीं जा सकता, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की शक्ति को, इस संसार को अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। भक्ति, हम कुछ कम समझाना चाहें पर आप कुछ ज्यादा समझो, क्योंकि असमर्थ हूं मैं समझाने में। शास्त्र भी नहीं समझा सकते, पुराण भी नहीं समझा सकते। प्रहलाद जी समझा ही तो रहे हैं पिता को। पिता बोला कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी समझा रहे हैं पिताजी सब जगह है, पिताजी सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी कह नहीं रहे हैं कि सब जगह है, प्रहलाद जी सब जगह देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव उनका पिता नहीं कर पा रहा है। जरूरी थोड़ी है कि जो अनुभव हम कर रहे हैं वो आप भी करने लग जाए, या जो आप कर रहे हैं वो मैं करने लग जाऊं। क्यों? इसलिए संसार की माया बड़ी प्रबल है। हमें संसार ने ऐसे पकड़ लिया है, हमने संसार ने नहीं, हमने संसार को ऐसे पकड़ लिया है कि हम अब छोड़ना नहीं चाहते। यही माया है, बड़ी प्रबल है। गोपियां सब छोड़कर आई, दूध पीता बालक छोड़कर। देखिए गोपियों का त्याग, दूध पीता बालक छोड़कर गोपियां आ गई। किसके पास? कृष्ण के पास। भगवान के पास पहुंच जाना यही सार्थकता है। छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने का अर्थ क्या है? छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ने की परिभाषा दीजिए, आप बताओ भैया, छोड़ना किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से, ये क्या हुआ? बोलो। छोड़ दिया? नहीं, अभी, अब बताओ ये क्या हुआ? एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर सुनो ध्यान से। एक आदमी परिवार छोड़ के जंगल चला गया, लेकिन जंगल में बैठ करके याद कर रहा है परिवार को। फिजिकल, शारीरिक रूप से तो छोड़ दिया, परंतु मानसिक रूप से अभी कहां छूटा है। इसलिए इसे छोड़ना नहीं कहेंगे, ये छोड़ना नहीं है। बात सही है। लेकिन एक दूसरा है, जो है अपनी पत्नी के साथ, है अपने परिवार के साथ, पर सबके साथ रहकर भी वो भगवान को याद कर रहा है। एक क्षण के लिए भी वो परिवार में मन नहीं लगा रहा। हर क्षण कृष्ण, हर क्षण परमात्मा। एक भगवान के लिए घर छोड़कर गया तो जंगल में बैठकर परिवार को याद कर रहा, और एक परिवार में रहकर हर समय भगवान को याद कर रहा। तो अब आप बताओ कि परिवार को छोड़ा किसने? जो छोड़कर जंगल गया वो, या जो घर पर है वो? छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पत्नी से दूर हो जाएं। छोड़ने के बाद उनका 2 बेटे हुए। एक बेटा लगभग 8 साल का है, दूसरा बेटा 6 साल का।
कोरोना काल की घटना है, सत्य घटना है। कोरोना काल चला गया था, उस बहन के पति को बीमारी हो गई टीबी की, लीवर सब फेल हो गया और कोई कारणवश वो रहा नहीं। बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, 2 बच्चे। पति मर गया, पत्नी बेचैन हो गई। पत्नी क्या करे पति के बिना, बच्चे छोटे हैं। सास ने दबाव डाला कि तुम अपने देवर से ब्याह कर लो। देवर था, सास का अपना मानना, सास की जगह सही था कि गलत, इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन उसने इतना दबाव दिया कि तुम्हें देवर से ब्याह करना ही पड़ेगा। उसने नहीं किया। पति मर चुका था, अब उसे कोई रास्ता ना दिखा। क्या किया उसने जानते हो? मैगी बनाई, मैगी में डाल दी जहर। खुद मां और अपने छोटे 8 साल के बच्चे को उठाती है, मैगी खवा देती है। 6 साल के बच्चे को उठाती है, मैगी खवा देती है और बची हुई मैगी खुद खा लेती है। तीनों सो गए सदा के लिए। तीनों की मृत्यु हो गई। क्यों हुआ ये? क्योंकि उस लड़की ने सोच लिया कि मेरा पति नहीं है तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। मेरी मां, समझो इस बात को, पति सबका रहे सदा, पत्नी सबकी रहे सदा, ईश्वर से यही प्रार्थना है। पर ये मृत्यु लोक है, यहां आगे पीछे सबको मरना है। मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, आप भी एक दिन मर जाएंगे। हर परिस्थिति में जीना है। मर तो जाएंगे, आत्महत्या नहीं करनी। हर परिस्थिति से लड़ना है। संसार है, किसके लिए जीना है? भगवान के लिए। इस संसार में हमारा उद्देश्य पति को पाना, पत्नी को पाना, पुत्र को पाना था ही नहीं। उद्देश्य था परमात्मा को पाना, भले काम करना, अच्छे काम करना। आप मर जाती, चलो, पर वो 2 बच्चे जो थे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, उनके अपने सपने होंगे आगे, उनकी अपनी जिंदगी होगी। उन्हें ये जीवन देने वाला भगवान है। तो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम जहर दे के मार दो? तुम मां हो, तो मां हो इसका मतलब ये है कि तुम जन्म देने वाली हो, तो मारने का भी तुम्हारे पास अधिकार है। ये सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग प्रकृति के नियम को नहीं जानते। प्रकृति का नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। सबको मरना पड़ेगा। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? जब सबको मरना पड़ेगा, कोई पहले मरेगा, कोई अंत में। आप इतना जान लो कि ये संसार के लोग अपने नहीं हैं। पति आपका था तो मर क्यों गया? आपको छोड़ के चला क्यों गया? पत्नी आपकी थी तो मर क्यों गई? छोड़ के चली क्यों गई? बेटा आपका था तो छोड़ के चला क्यों गया? सच्चाई है मेरी मां, तुम्हारा कोई था, कोई है तो केवल भगवान है। इसलिए पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पर पति पत्नी से भी इतने अटैच ना हो जाओ कि एक के जले जाने पर तुम जहर खा लो। क्यों? मरना ही है तो जहर से क्यों मरना है? मार दो अपने आप को संसार के लिए, पर जिंदा रखो अपने आप को भगवान के लिए। अब हम मर गए आपके लिए, समर्पित हैं प्रभु में। जीते ना मीराबाई मर गई क्या? पति मर गए उनके, युद्ध में मर गए, विधवा हो गई। सास ने कहा चूड़ी तोड़ दो, मांग ना भरा करो, तुम विधवा हो। जमाने ने कहा, मीरा हंसी, बोली तुमसे किसने कहा कि मैं विधवा हूं? तुम्हें लगा कि ये आदमी मेरा पति है, पर तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरा ब्याह कर दिया उससे। पर मेरे अंतर मन ने, मेरी अंतरात्मा ने इसे इन्हें पति नहीं माना। मैंने तो जिन्हें पति माना है वो कभी मर ही नहीं सकता।
ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। मैंने जिसे वर्ण किया है वो मर नहीं सकता, वो कभी बोलो, वो कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता। इसलिए